माइक गिराता था ऐसे ऐसे करके, पहले देखता था कि माइक सारे जुड़े हुए हैं, जब वो देख लेता था वो भट्टू की नकल करते हो, वो तो जोशे खटाबत में गिराता था, तुम तो टारगेटेड गिराते हो। और आपने कहा था कि मैं भट्टी गेट में जरदारी का पेट काट के इस कौम की अंदर से लुटी हुई माल निकालूंगा। आपने कहा था 2022 की जब सर हुकूमत गिराई गई तो जादूगर की तरह आए, सूटेड बूटेड होके ऐसे ऐसे करके गुफ्तगू। ओहो, मेरी कौम सुन ले। अच्छा कौम क्या थी? सिर्फ चंद मुफाद परस्तों का टोला, लोटे। सुन लिया आपने ये गुफ्तगू, इसकी सारी तफसीलात आपके सामने आगे रखने के लिए जा रहा हूँ। सुहेल आफरीदी ने इमरान खान का मुकदमा चीफ जस्टिस 3 सूबों के वज़ीर आला और जो वकला है उनके आगे रख दिया है। उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू की जिसको कट करके जो है ना पेश किया गया है, ये क्या मामला थे, और उस ट्रिकर को बिल्कुल चलाया नहीं जिसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की है। ये क्या तफसीलात है और ये क्या एक ढका छुपा राज है जिसको शाया नहीं किया गया है मीडिया पर, इसकी क्या तफसीलात है ये भी आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी तरफ कल मरियम नवाज जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रही थी तो सुहेल आफरीदी दाएं बाएं देख रहे थे, वो क्या तफसीलात है क्योंकि उसको देखकर काफी डिस्कस किया जा रहा है उस हवाले से कि सूबे के वज़ीर आला है वो इस मरियम नवाज की तकरीर जो है ना संजीदगी से नहीं सुन रहे थे। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मरियम नवाज जब बैठी थी तो सुहेल आफरीदी तकरीर कर रहे थे तो वो किस तरीके से संजीदगी से सुन रही थी, ये क्या तफसीलात, इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा बाइकआउट किया है। उन्होंने किस चीज का बाइकआउट किया है और आने वाले टाइम में उसको क्या जो है ना उस पर असरअंदाज हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मकबूल तरीन लीडर उन्होंने जो है ना इसकी जो ना उसमें जो ना उन्होंने बगावत की और उन्होंने भी बाइकआउट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह फैसला उन्होंने गलत करार दे दिया है। ये क्या तफसीलात है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो रखते हैं वो सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं कि गुज़िश्ता रोज एक कॉन्फ्रेंस में जिसमें चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी मौजूद थे, मरियम नवाज, मुराद अली शाह और सरफराज बुख्ती भी मौजूद थे और उन्होंने तकरीर की, सब ने तकरीर की। मरियम नवाज ने जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की कि मेरे साथ जेल में क्या क्या हुआ, वो सारी जो उन्होंने तफसीलात उन्होंने रखी। फिर चीफ जस्टिस ने सारी अपनी तफसीलात रखी कि किस तरीके से मुझे उम्र कैद की कैदी के साथ जब मुलाकात हुई तो क्या क्या बातें हुई, तो वो सारी एक तफसीलात जो ना उन्होंने रखी और उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि किस तरीके से हमारा मुल्क इस मुश्किल से निकल रहा है और क्या क्या मतलब हमारे जो कैदियों के साथ जो सलूक है तो उनको जो सूबाई हुकूमत है तो उनको इस तरीके से देखना चाहिए। और जो चीफ जस्टिस ये कह रहे थे सूबाई हुकूमत को, जेल इंतजामिया को देखना चाहिए, ये सूबाई हुकूमत के अंडर आता है और जो भी जेल इंतजामिया जेल के हवाले से जो भी बातें वो उन्होंने की है। लेकिन यहाँ पर जो तवज्जो का मरकज बना वो 3 लोगों की जो बातें हैं, हालांकि 4 सूबों के वज़ीर आला चीफ जस्टिस ये इन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन जो तवज्जो का मरकज बनी वो सबसे पहले जो तवज्जो का मरकज बनी चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की गुफ्तगू। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा सुहेल आफरीदी है उन पर भी जो है काफी तनकीद की जा रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज पर भी तनकीद हो रही है क्योंकि उन्होंने इन तीनों ने गुफ्तगू किया और पे दर पे जो ना सोशल मीडिया पर जो ना इनके खिलाफ एक महाज खुल गए। सबसे पहले तो मरियम नवाज के हवाले से आपके सामने रखूं कि मरियम नवाज ने गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने जेल की कैदियों के हुकूक के हवाले से बात की, खुद गिरफ्तार थी तो उनके हवाले से उन्होंने जो है ना सारी गुफ्तगू रखी। फिर इस पर जो सोशल मीडिया के लोगों ने इनको आईना दिखाया और तरह तरह के ट्वीट किए और सारी जो है तफसीलात उसमें रख दी है कि आपको किस तरीके से सहूलियात थी और आपके वालिद को किस तरीके से सहूलियात थी, आपको किस तरीके से जो है जेल में टीवी दिया गया था, मोबाइल दिया गया था, सब चीज़ों की जो ना आपको सहूलियात हासिल थी, लेकिन आपने उन चीज़ का बखूबी फ़ायदा उठाया। लेकिन आज आप तकरीर करके कहती हो कि नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमें 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा था। तो यहाँ पर मरियम नवाज ने यह गलती की, ये नहीं बताया कि 24 घंटे के दौरान पूरे दिन में 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे आपको कैद तन्हाई में रखा गया। तो साफ अल्फाज में यही कह देती कि मुझे 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, अगर ये इस तरीके से कहती तो इसका मुआवजना इमरान खान के साथ होता। तो इस वजह से इन्होंने तकरीर करते हुए अपनी जान छुड़ाई और उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि 24 घंटे मुझे कैद तन्हाई में रखा जाता था। लेकिन अगर ये कहती कि मैंने 2 घंटे रखते थे कैद तन्हाई में या 22 घंटे, मुझे जिस तरीके से इमरान खान को 22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है, तो अगर ये इस तरीके से कहती तो फिर इनके लिए जो ना मुश्किल हो जाता, क्योंकि 22 घंटे कैद तन्हाई तो इमरान खान की भी गुजार रहा है और वो अब तक वो जेल में है। लेकिन ये किस तरीके से डील करके बाहर आए और इन्होंने एक जो ना इमरान खान के खिलाफ जो ना इन्होंने साजिश जो ना शुरू किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती है। फिर जब इनकी ये गुफ्तगू सामने आए तो काफ़ी जो है इन पर तनकीद हुई। फिर दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी है उन पर भी तनकीद इस वजह से हो रही है कि उन्होंने जेल इंतजामिया के हवाले से बात की कि ये सूबाई हुकूमत का काम है और ये इनको जो है ना ये काम जो है ना सारे ठीक करने चाहिए अपने। तो इस हवाले से जो है ना उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये बातें की। इस पर ज़्यादातर तनकीद ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब अपने फैसले को ठीक कर ले, अपने फैसले ठीक कर ले, इमरान खान को जो भी पोलिटिकली स्पेस नहीं दिया जा रहा उस हवाले से जो है ना वो फैसले कर ले।
और जो भी इमरान खान के केसेस है उसको नहीं लगाया जा रहा, उस हवाले से वो जो है ना बड़े फैसले कर ले। बाकी अगर जेल इंतजामिया इमरान खान की अगर देखा जाए तो उनको किस तरीके से जेल इंतजामिया उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दे रही है। हालांकि ये जेल इंतजामिया भी ये कहती है कि जब वहाँ के पास उनके पास जब अलीमा खान जाती है तो वो आगे से कहते हैं कि यह में ऊपर से हुक्म है, ऊपर कौन है, को किसकी बात हो रही है, यहाँ ढके छुपे अल्फाज में क्या फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की बात हो रही है, क्या इमरान खान का ऐसा कौन मुखालिफ है, क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो है बात हो रही है। गुज़िश्ता रोज ये भी जो है कॉन्फ्रेंस में ये भी रखा था जब असेंबली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की थी और अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने की बात की तो उसको भी कट करके पेश किया गया था। इसी तरीके से आज कुछ सीन सुहेल आफरीदी के साथ भी हुआ, तो मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस पर लोगों ने बड़ी तनकीद की और कहा कि आप पहले अपने फैसले ठीक कर ले और फिर जो ना उस पर जो ना फिर आप जो ना इस तरीके से बात किया करो। मैं आपको चीफ जस्टिस की गुफ्तगू भी सुनवाता हूँ, पहले जरा चीफ जस्टिस साहब की गुफ्तगू सुने कि उन्होंने कैदियों के हवाले से क्या कहा और बाकी मामला पर उन्होंने क्या बात की। मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखें। General and the prison rights in particular. The first relates to my days in the university when, while attending the course on prisoners' rights, my university professor was explaining the facilities that are provided to more advanced European jurisdictions. सुन लिया आपने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है। इसी वजह से इनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उनको इस तरीके से बातें जो जेल के हवाले से इनको ये बातें उन्होंने की है उस पर खुद भी अमल दरामद करे। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो सुहेल आफरीदी के हवाले से रखते हैं। सुहेल आफरीदी पर तनकीद दो वजूहात की वजह से हो रही है। एक मैं आपके सामने इसकी तस्वीर रख देता हूँ कि वो किस तरीके से तीनों सूबे के वज़ीर आला एक जगह पे खड़े हो तो ये बिल्कुल जो है ना साइड पे खड़ा हुआ है उदास होकर। दूसरी तरफ जब मरियम नवाज ने तकरीर की तो उस दौरान ये किस तरीके से मरियम नवाज के सामने जो तकरीर कर रही थी उनको नहीं देख रहा था, बाकी सारे वज़ीर आला उन तरफ देख रहे थे लेकिन ये नहीं देख रहा था। एक नाराजगी का इजहार कर रहा था वो और कि हम जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से नाराज है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग इसी पर जो ना इनको तनकीद कर रहे थे इन पर के उनको मुकदमा सही से पेश करना चाहिए था। इमरान खान के हवाले से वहाँ पर भरपूर उनको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन देखा कि जो भी वो कोई गलत काम करता तो वो मियाँ बाप आपके सामने तफसीलात उसके रखते हैं, बल्कि मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी तफसीलात आपके सामने रखती है। लेकिन जो कोई अच्छा करता है तो उसकी भी जो है सारी तफसीलात दुनिया में से कोई बहुत कम से ऐसे लोग होते हैं कि वो तफसीलात सामने नहीं रखते, बल्कि जिस आदमी से कोई भी जो ना ज़ाती या वैसे पॉलिटिकल तौर पर अगर कोई बात होती है तो वो इस तरीके से बात आगे नहीं करते और उनको जो उनकी अच्छाई होती है उसको दबा के रखते हैं और जो उनकी बुराई है उसको फौरी तौर पर पेश करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस मरियम नवाज इन्होंने ये बातें की, उनको तो एक साइड लाइन रखते हुए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रहनुमा के खिलाफ जो ना तलवारें निकाल दी। उन हवाले से जो ना उन्होंने गुफ्तगू की कि इनको और उन्होंने ट्वीट किए कि इनको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। इमरान खान के खिलाफ जो ना ये सारे हैं तो उनमें वहाँ पर जो है तो उसको जाना नहीं चाहिए था, अगर गया तो फिर वहाँ पर इनको बखूबी इनको तकरीर करनी चाहिए थी। लेकिन बाद में इस चीज़ का अंदाजा हुआ कि चीफ जस्टिस ने वहाँ पर इमरान खान का मुकदमा लड़ा है, वहाँ पर इमरान खान का मुकदमा लड़ा है और वहाँ पर इमरान खान के हवाले से उन्होंने बातचीत की जिसको कट करके जो है आगे पेश किया गया है सोशल मीडिया और मीडिया पर। 23 घंटों के बाद यह खबर सामने आई है सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या बात की। मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखें जिसमें आपको यह समझ आ जाएगा कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या बात की और इमरान खान का मुकदमा 3 सूबों के वज़ीर आला और जो वहाँ पर वकला थे और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के सामने रख दिया और उनको बताया कि इस तरीके से भी जुल्म हो रहा है। मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखिए। इमरान खान साहब की सेहत बहुत खराब है, इमरान खान साहब की सेहत जेल में रहकर खराब है, तो ये इंतजामिया की गफलत है क्योंकि 85% आंक उनकी तकरीबन ज़ाया हो चुकी है जो रिपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इमरान खान साहब से उनके जाती डॉक्टर और उनकी फैमिली की मुलाकात होने दें ताकि पूरी कौम को पता चले कि इमरान खान साहब सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो आपके सामने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से रखते हैं। एक तरफ तो वहाँ पर इस तरीके से हालात खराब है कि वहाँ पर जो ना लोग एहतजाज कर रहे थे, दूसरी तरफ IG कश्मीर है वो किस तरीके से जो ना दुकानें वहाँ पे खुलवा रहा है, जबरदस्ती दुकानें लोगों से खुलवा रहा है और एक तासुर फैलाया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा अमन है, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर कोई अमन नहीं है और लोग जो ना सड़कों पर निकल आ चुके हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर जो इलेक्शन होने की बात हो रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इस इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अली मोहम्मद खान, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है उनमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया है कि जो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर कश्मीर में जो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकआउट नहीं करना चाहिए बल्कि इलेक्शन में मैदान में उतरना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरफ तो पूरी पार्टी ने यह फैसला किया है कि पूरी पार्टी ने एक तरफ तो ये फैसला किया है कि हम इस इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं, तो दूसरी तरफ इसकी हिमायत करते हुए अली मोहम्मद खान कहते हैं कि हमें ये इलेक्शन लड़ना चाहिए और हमें इनके खिलाफ मैदान में उतरना चाहिए।
इसमें क्या सच्चाई है? क्या जना अली मोहम्मद खान की सोच क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अलग सोच है? क्या अली मोहम्मद खान या किसी के कहने पर यह ट्वीट कर रहा है? ये तो खैर जो ना उनके ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान जो ना उन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस पर क्या फैसला होता है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल कमेटी इस बात को तस्लीम करती है या नहीं। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उन्होंने बाइकआउट कर लिया है और वो अब इलेक्शन के लिए नहीं आ रहे मैदान में। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हो रहे हैं ये वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को जिताया जा सकता है और फिर उनसे यह काम लिया जा सकता है कि या तो वहां पर जो मुजाहिरीन है उन पर तशद्दुद किया जा सकता है और नाम जो वहां पर जीते हुए रहनुमा उनका लगा दिया जाएगा, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भारी अक्सरियत से जिताकर ताकि जो कश्मीर के सारे मामला थे उसको ठीक कराया जा सके। जो अब तक जो ना लोग वहां पर बिगड़े हुए हैं और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ज्यादा है वो उनकी बात समझेंगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर बाइकआउट कर दिया। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।